रिकॉर्डिंग। आज के लेक्चर में भी मैं आपको है ना रफ में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स वगैरह मैं आपको एक साथ दूंगा। फ्राइडे को आई हैव आई थिंक लीव, मतलब मेरे थोड़ा सा लीव नहीं है, थोड़े से कम लेक्चर्स हैं, उस दिन मैं लिख दूंगा नोट्स। तो नोट्स अभी आज के और मंडे के लेक्चर के एक साथ आपको मिल जाएंगे, या मैं कल लिख दूंगा मोस्टली। तो आज मैं आपको इसी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो आगे चलेगा। हर्ष, लोअर योर हैंड प्लीज। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जो पढ़ाया था वहीं से उसी को बता रहा हूँ आगे। ये रफ वर्किंग है सीओएम पर। ओके, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज। ये रफ वर्किंग है। प्रॉपर नोट्स जो आपको लिखवाता हूँ वो मैं इस वीक के एंड तक आपको दे दूंगा, जैसे ही मुझसे मिलने पॉसिबल होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो बताया था उसको मैं लिख के फटाफट फटाफट बता देता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला था RCOM पोजीशन वेक्टर विल बी M1R1 प्लस M2R2 and so on. MNRN upon M1 plus M2 plus MN. XUM होगा M1 X1 plus M2 X2 plus MN XN upon M1 plus M2 plus and so on. YCUM होगा सेम वे में M1Y1 plus M2Y2 MNYN upon M1 plus M2 plus MN and ZCUM होगा M1 Z1 plus M2 Z2 MN ZN upon M1 plus M2 plus MN। ये आएगा। ओके बच्चे, लेक्चर 6:30 तक होगा। ओके, इवनिंग वाला संकेत। ये मैंने लिखा था, ये कैसे लिखा था, किस बेसिस पे लिखा था, वो मैं बता देता हूं आपको। ये हमारी y एक्सिस दे रखी है, ये मेरी x एक्सिस दे रखी है, और ये मेरी z एक्सिस दे रखी है। ये 0,0,0 है ओरिजिन। ये M1 पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे x1 y1 z1। R1 वेक्टर हो गया,
m2 पार्टिकल, r2 वेक्टर हो गया, x2 y2 z2, rn वेक्टर हो गया, xn yn zn। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज r1 वेक्टर क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r2 वेक्टर क्या आएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। rn वेक्टर क्या आएगा, xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। ये आ जाएगा। ओके, अब जब मैं इसको यूज करके, एक सेकंड देना, आरसीएम लिखता हूं, m1 r1 प्लस m2 r2 mn rn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn तो इसमें m1 r1 में जब डालूंगा तो m1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड सो ऑन, ऐसे mn xn i कैप yn j कैप प्लस zn k कैप अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये आ जाएगा। और इस RCOM को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, XCOM i कैप प्लस YCOM j कैप प्लस ZCOM k कैप। ये यहाँ से आप निकाल लोगे चीजें जो मैंने ये डिराइव करें, ये जो चीजें बताई हैं वो इसी का बाय प्रोडक्ट है। आया समझ में कैसे करना है? राइट? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो अब इस पे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो हरिरंजन। सर पिछला साइड 1 मिनट दिखाओ ना। बोलो। आई गेस हो गया होगा आपका। तो अब इस पर अपन काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक सेकंड देना। आपको दे रखा है 1 kg 2 kg 3 kg and 4 kg। एक्स और वाई एक्सिस गिवन है, ठीक है। 1 2 3 4 kg दे रखा है, ठीक है। आपको दे रखा है 4
particles are kept on vertices of square of side length one meter. Find position of COM. सॉरी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल के बताओ। बोलो दर्शन, क्या हुआ? रीजन क्या है? प्रीवियस चैप्टर पे डिपेंड करता है। नहीं दर्शन, और प्लीज आप ऐसे लेक्चर मत स्किप करो, ये तो आप यही क्वेश्चन पूछते रह जाओगे। भावेश, आंसर सही है आपका। भावेश रेज हैंड करना, एक बार मेरे को आपसे बात करनी है। अच्छा नहीं, आप जलगांव बैच के हो, राइट? नहीं ठीक है, लो यार, मुझे लगा आप जुलाई बैच के हो। क्रिश गलत है। 0.5 एंड 0.3 इज करेक्ट। हर्ष गलत है। 0.5, 0.3 is correct. Point 5, 0.3, that is the correct answer. Last 30 seconds फिर डिस्कस करते हैं। ओके, बता दूं बच्चों, कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो जिसका आंसर नहीं आया हो। आकर्षित। हाँ आकर्षित। यस सर। इसके कोऑर्डिनेट 0,0, यस सर। 0,1, यस सर। 1,0, 1,1। ठीक है, तो अब m1 की वैल्यू 1 है ना, और हमारा x1 है हमारा 0, y1 है हमारा 1, राइट? यस सर। m2 की वैल्यू 2 है, x2 है 1, y2 है 1, यस सर। m3 है 3, x3 है 1, y3 है 0, और m4 है 4,
x4 0 है, y4 भी 0 है, करेक्ट? Yes, sir. तो XUM कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दूं M1 X1, ये चलो लिख देता हूँ M1 X1 प्लस M4 X4 अपॉन M1 प्लस M2 M3 प्लस M4 Yes, sir. M1 X1 0 M2 X2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट? Yes, sir. कितना आ गया? 0.5 आ गया। Yes, sir. कहाँ गलती कर दी थी आपने? सर मैंने 3 kg में 3 मल्टीप्लाई करना भूल गया। बेसिक चीजें यार, इन क्वेश्चन में कहाँ डाउट आ रहा है? फिर YCM कितना हो जाएगा? YCM सेम लॉजिक से निकालूंगा, 1 M1 Y1 प्लस M2 Y2 2 M3 Y3 0 M4 Y4 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 Yes, sir. 0.3 आ जाएगा। Yes, sir. XCOM कॉमा YCOM 0.5 कॉमा 0.3। Yes, sir. ओके, Yes, sir. बोलो हेलो दीपेन, सर। सॉरी शुभम बोलो। सर मैंने एक्चुअली M3 का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो डायरेक्टली 3 लिख दिया था, नहीं चलेगा तो ना? ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? आपने 3 लिख दिया था, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको समझ में आया कि ऐसा हाँ क्यों सर। करते हो? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड, आप ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। ओके सर, M की वैल्यू कैसे निकाली आपने? M इज मास दे रखा है क्वेश्चन में, K71 कृष्णा, M इज व्हाट? मास होता है ना, तो ये मास हो गया ना M1। अगर इसको M1 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट्स, M2 लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स, M3 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट्स, M4 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको 4 मासेस दे रखे हैं, 2 kg 3 kg 4 kg एंड 6 kg, और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द पोजीशन वेयर 1 kg object should be kept so that center of mass of system lie on origin, lies on origin। करो कैलकुलेट।
यार मुझे भी आंसर पता नहीं है, मैंने वैल्यूज खुद से ही दी है, तो आप लोग है ना वेट करो आंसर निकालने का, मैंने खुद नहीं बनाया क्वेश्चन, तो आई वेट फॉर अनदर 1 मिनट और फिर देखते हैं। सॉरी। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? भावेश, माइक ऑन करो भावेश। हेलो, यस सर। तो सबसे पहले लेट 1 kg is kept at x, y, एक्स कॉमा राइट? यस सर। सो RCOM कितना है? RCOM हमारा 0,0, 0,0 that is XCOM is 0, YCOM is 0, करेक्ट? 0 यस तो सर। XCOM कितना होता है हमारा? M1 X1, M1 X1 X1 यहाँ यस से सर। स्टार्ट करें, यस सर। राइट? तो 2 into 1 plus 2 6 into 3 18 plus 4 into minus 4 -16 plus 3 into minus 2 minus यस सर। 6 plus 1 into x, x divided X by what? 2 plus 6 M1 plus plus 4 M2 plus 3 plus 1। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x minus 2 by equal 16, 16 करेक्ट? 16 यस सर। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 इज यस x minus 2 होल डिवाइडेड बाय 16, बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 आ गई। ओके, सेम चीज अब y के लिए यस सर। लिखेंगे। यस सर। YCM कितना होगा? M1 Y1, एक मिनट, so 2 into 2 4, 4 6 into minus 5 minus 30, 4 plus minus 30 plus minus 20, क्योंकि वहाँ 4 into minus 5 था, प्लस यस सर। है ना 3 into 3 9 plus यस y सर whole equals to divided 0 by what? 2 plus 6 plus 4 plus 3 plus 1, तो यस ये सर। 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1350, तो y minus 37 यस सर इक्वल टू by 0 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 37 आंसर आ जाएगा हमारा 2,37,0 2,37। यस सर। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? आधे नोट्स की टेंशन मत लो यार, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, बेस्ट पॉसिबल नोट्स, सब एग्जांपल्स वगैरह इंक्लूडेड होंगे।
ये मैं लिख ही इसलिए रहा हूँ ताकि मैं इनको भी वहां ऐड कर सकूं। एंड बिफोर नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएंगे, तो अगर कुछ होगा भी प्लस माइनस तो आप मुझे बता देना। हंसल डाउट है तो, डाउट है क्या? नहीं, लो कर दिया ना हैंड। बोलो हंसल, डाउट है क्या? माइक ऑन करो, मैंने परमिशन दिया है। सर लास्ट स्लाइड पे जाइए ना सर, उसमें ये जो एक्स कॉम ढूंढा आपने, जो फोर्थ है जो -6 to 18 होना चाहिए ना? कौन सा वाला? एक्स का COM ढूंढा है हम लोग ने, उसमें 2 + 18 + -16 + 18 होना चाहिए। ये हाँ, वो पार्ट में समझ में नहीं आया। 2 into 1। हाँ नहीं, वो नहीं, प्लस अरे एक्स 2 हम into लोग 1, ने खाली अज्यूम किया ना। हाँ तो ओके ओके सुन, ओके। समझा? मेरा मिस्टेक था, हाँ मेरा मिस्टेक था, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन 4 क्यों लिख रखा है मैंने? A system contains two particles of masses m1 and m2. If COM, sorry, if for m1 is pushed towards COM by distance d, then by what distance and where should m2 be moved so that position of COM doesn't change? करो कैलकुलेट। ताहिर सही आंसर।
जय आंसर सही है, ध्रुव आंसर सही है, स्पर्श आंसर सही गलत है। केवल गलत है आंसर। आदित्य आंसर सही है, जूही सही है, आर्यन गलत है, फैज गलत है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और बहुत ऊपर निकल गया। डी इज द डिस्टेंस इज सेम साइड गलत है, अपोजिट साइड डी गलत है। लास्ट 30 सेकंड्स फिर करते हैं डिस्कस। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। क्षितिज माइक ऑन करो। यस सर। लेट इनिशियल COM be at x equal to 0। ये ओरिजिन है 0,0, या ये ओरिजिन है जहां पे x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और ये COM पोजीशन है। ओके यस सर। यहाँ पे मैंने M2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने M1 लिख दिया। ये डिस्टेंस x1 लिया है और ये x2 लिया है। ओके यस सर। तो XUM कितना होगा हमारा, M1 माइनस x1 प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2। M1 प्लस M2, ये हमारा 0 है, सो माइनस M1 x1 प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2, राइट। यस सर। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, M1 x1 इज इक्वल्स टू M2 x2। समझा? यस। समझाने के लिए लिखा है मैंने ये पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं, हमारा जो M1 मास है वो d डिस्टेंस मूव किया है, या M1 आ गया,
ये डिस्टेंस कितना हो गया d, D. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा x1 माइनस d। X1 minus D. अब लॉजिक ये कहता है कि m2 को भी पास में लेकर आओ। अगर m2 को दूर ले जाओगे तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था m1 का, तो m2 का राइट में इतना आ रहा था। अब m1 को पास में लेकर आ गया हूं, तो अगर मैं इसको दूर ले गया तो इसका कंट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes sir. तो क्या फंडा है, आपको m1 को अगर पास में लेकर आए हो तो m2 को भी क्या करना पड़ेगा, पास में. पास में मूव करना पड़ेगा, राइट? Yes. तो ये मैंने m2 कर दिया एंड लेट दिस डिस्टेंस बी टुवर्ड्स लेफ्ट बाय d डैश। ओके, Yes sir. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, X2 minus D dash. राइट? तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, xcom which is 0 m1 x1 minus d with a negative sign plus m2 x2 minus d dash upon M1 plus M2. m1 plus m2. 0 is equals to what? Minus m1 x1 plus m1 d plus m2 x2 minus m2 d dash। ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो हट ही गया, राइट? Yes. यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ, Yes sir. राइट? तो यहां से अगर हम वो कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, D is equal to D dash. m2 d dash is equals to m1 d। कहीं से नहीं आ रहा, d equals to d dash। d dash की वैल्यू आएगी बच्चे m1 d by m2। M1 D by M2. हाँ. समझा? Yes sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ, एक एक करके मैं ले रहा हूँ। शुभम बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि आप अभी आपने बोला कि वो M2 को अपोजिट साइड पे क्यों लेके जाएंगे सर, उसका रीजन वापस समझाओ ना। अगर मैं राइट में लेके चला गया तो m2 का जो पॉजिटिव कंपोनेंट था वो और बढ़ जाएगा। हाँ सर। यहाँ पे ये 0 क्यों आ रहा था कि इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इक्वल होके 0 हो रहा है। हाँ। अब मैंने इसके नेगेटिव कंट्रीब्यूशन को तो कम कर दिया और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दूंगा, अच्छा राइट? तो 0 हो सकता है क्या? नहीं। समझा? -3 + 3 0 होता है। -3 को -1 किया तो +3 को +4 नहीं कर सकते ना, उसको भी +1 ही करना पड़ेगा ना। सर पर हमें ये थोड़ी पता है कि M1 या M2 इक्वल है। भाई उसका कंट्रीब्यूशन, आप कैसी बातें कर रहे हो? M1 M2 तो पता है ना, कहाँ कहाँ मैंने इक्वल है। M1 M2 दे रखे, बट M1 को खिसकाया, तो M1 को खिसकाओगे तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कम कर दिया ना आपने। अच्छा हाँ। M1 x1 है ना, अब x1 को ही कम कर दिया तो नेगेटिव क्वांटिटी तो कम हो गई ना। यस सर। राइट, समझ गया सर। लो योर हैंड। ताहिर बोलो। माइक ऑन करो। हाँ बोलो सर। इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते ना? अरे मतलब आप सीधे सीधे काम चल रहा है, आप मतलब एक नॉर्मल सी पनिशमेंट है उसमें आपने कहा सर मैं बंदूक निकाल के गोली मार देता हूँ बच्चे को, क्यों? वो ज्यादा आसान पड़ेगा ना सर। हाँ, वो आपको चमक गया ज्यादा आसान पड़ेगा, राइट? बाकी बच्चों को नहीं चमकेगा वो। ऐसा पॉइंट इज करेक्ट कि चेंज कितना है वहां से हम फटाफट निकाल लेते हैं, बट दिस इज इजी वे टू अंडरस्टैंड, राइट? यस सर। यश दुबे बोलो। सर आपने ये 0 क्यों लिया मतलब इनिशियल COM? क्योंकि सिंपल करना था मुझे। जब भी लाइफ में कुछ सिंपल करना है तो 0 के इक्वेट कर दो। उन्होंने कहा था शिफ्ट नहीं हो रहा, तो मैंने मान लिया 0 पे और फिर उसके बाद कहा शिफ्ट नहीं हो रहा, तो ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो गई। यस सर।
lower your hand. Arif Malik, बोलो बच्चे. Sir, can you show the next page for the second, please? I just want to see something. ये लिखा है मैंने. आदिन बोलो. आदिन गायकवाड़. सर जो शिफ्ट है वो x के डायरेक्शन में ही क्यों होगा? M1 M2 के पोजीशन वर्टिकल भी तो हो सकता है. यार देखो, यहाँ कंफर्म है कि मैंने इनिशियल COM x इक्वल टू 0 पे माना है, मतलब मैंने एक लाइन पे ही माना है. अब ये टुवर्ड्स दे रखा है, ये इधर जा रहा है अलोंग x एक्सिस, तो इसको भी x में ही मूवमेंट का अलाउड होगा, क्योंकि y में जाएगा तो y COM भी एग्जिस्ट करने लग जाएगा, जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है. राइट? समझा क्या? यस, वर्किंग इजी करने के लिए लिया गया है. सर मैंने मतलब दूसरे मेथड से किया, 0 अज्यूम ना करके, तो मेरा तो भी आएगा. आंसर हाँ सर सेम आया, लेकिन एक माइनस साइन आ गई, तो वो क्या क्यों आया नहीं समझा. क्या आपने COM क्या लिया? सर COM मतलब उसको XCOM से डिनोट किया, और नीचे ठीक है. मास सेम रहेगा और XCOM सेम रहेगा, तो वो दोनों में से मतलब सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा. सो बेसिकली आपने इधर देखना, हाँ. इसकी वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू XCOM आ गई. यस सर. सर मैंने उधर माइनस नहीं लिया x1 को. क्यों नहीं लिया फिर? सर मतलब मैंने ओरिजिन पे अज्यूम नहीं किया ना COM को, तो ठीक है. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता. ठीक है. और COM की वैल्यू ये नहीं ली आपने और ये करा है. ठीक है. और कोई XCOM कोऑर्डिनेट मान लिया. हाँ. ठीक. आपने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे M1 x1 प्लस D प्लस D लिया. ओके. हाँ. और यहाँ x2 प्लस y, तो y नेगेटिव भी हो सकता ना. y नहीं होगा. हाँ, तो नेगेटिव आ रहा होगा आपका आंसर. हाँ 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 समझ गया सर. समझा? सर आपने डायरेक्शन के साथ लिया इसका हाँ, इसलिए हाँ. आपका आप हाँ समझ गया. यस सर. दिवम बोलो. सर ये M1 x1 और M2 x2 कैंसिल आउट कैसे हो गए? यहाँ पर M1 x1 इक्वल्स टू M2 x2 है, तो M2 x2 की जगह प्लस M1 x1 डाल दूंगा. नहीं सर, मतलब वो आया कैसे? अच्छा ओके, हाँ सॉरी सर, सॉरी. अर्णव बोलो. सर मेरे दिमाग में भी सबसे पहले डिफरेंशिएशन आएगा, बट मैं स्टक हो गया कि डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं. आप एक बार रफ में आइडिया दे सकते हो? लेक्चर के एंड में पूछ लेना. चलेगा. अननेसेसरी डाउट क्रिएट होगा नहीं तो. राइट? ओके सर. मैं लेक्चर के बाद एक बता सकते हो क्या? हाँ, लेक्चर के एंड में पूछ लेना, मैं वही कह रहा हूँ. ठीक है सर. और कोई है स्टूडेंट जो डिफरेंशिएशन जानने में इंटरेस्टेड है? ये दुबे जी और ध्रुव. हमारे फिजिक्स में फैकल्टीज के बीच में एक वो है, मतलब सेइंग है, या बच्चों से FBD नहीं बन रहा है और उनको रोटेशनल मैकेनिक्स के साथ खेलना है. चलो दित्ती माइक ऑन करो. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. यस सर. इधर देखो. XCOM कितना है? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2. राइट? यस सर. इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं. हाँ ओके. 1 बाय M1 प्लस M2 तो बाहर ले लेता हूँ. M1 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x1 प्लस M2 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x2. राइट? यस सर.
एक्सयूएम की पोजीशन में कितना चेंज आया? 0. Yes, sir. ये 1/m1 प्लस 1/m2, राइट? Yes. m1 ये कितना आएगा? D. d. हाँ. चेंज इन x1 m2 चेंज इन x2, राइट? Yes, sir. चेंज इन x2 कितना आ जाएगा? माइनस m1d बाय m2. माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? चेंज इन x2 is opposite to x1. समझा? Yes, sir. ओके, बोलो भाई आकर्षित। सर हमें पता कैसे चलता कि कौन से केस में हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, कौन से केस में? आप रेगुलर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ओके, पर x1 भी तो x2 पे डिपेंड करेगा ना। x1 x2 पे क्यों डिपेंड करेगा? x1 आप पे डिपेंड करेगा, आप खाना खाते हो उस पे डिपेंड करेगा। भाई x1 पोजीशन कोऑर्डिनेट है, x1 को क्या लेना देना? आप कहाँ पर हो? अपने घर पर हो। आपको क्या लेना देना कि है ना ध्रुव कहाँ रहता है? यस सर। फर्क, लॉजिक तो, दिमाग तो लगाओ भाई, क्या क्या रहे हो आप? x1 x2 पे कैसे डिपेंड करेगा? सर मतलब सर उनका सेंटर ऑफ मास तो सेम रखना है, तो फिर जितना x1 मूव करेगा और तो उस हिसाब से ही x2 मूव करेगा ना। कर रहा है ना, इसीलिए तो उस हिसाब से ही कर रहा है ये, तभी तो 0 किया है इधर, उस हिसाब से ही आ रहा है। तभी तो पोजीशन ऑफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तभी तो चेंज इन एक्सयूएम कितना लिया? 0 ले लिया। यस सर। समझा? यस सर समझा। फैज समझा मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके चेंज इन एक्सयूएम 0 कर दिया और जिनमें जो भी था वो कर दिया, राइट? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहां तक सॉर्टेड है। तो ये मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट, सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, आया समझ में? ओके, सही है यार, एक्सरसाइज कर सकते हो अब आप। मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा दिया है क्या संडे मैथ्स में? यस सर। ओके, मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा दिया है, तो ऐसा करो, अभी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लो, अभी जो सॉल्व करने हैं आपको। 3 सॉल्व करो और 5 सॉल्व करो राइट नाउ। ये क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन, solve it in time limit. This is the maximum zoom that I can do. I can try furthermore. This is नहीं, अगर कहीं लगा तो
You have like 5-6 minutes. That's it. कार्तिक आंसर मत दो, एक साथ देखेंगे अपन।
Last 1 minute. ओके, स्टार्ट करें बच्चों? आंसर्स इन्होंने यहाँ नहीं दे रखे क्या यार? इनमें दे रखे होंगे 95. So answer given is B, A and B. B, A, B. Fine. Answer given are B, A and B. I guess इसका 67 आ रहा है शायद. इसका 67 आ रहा है, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है. लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था, 67 आया था. ठीक है. आई एम कॉलिंग आउट दीज क्वेश्चंस. Raise your hand if you have doubt. Question number 1. Question 1. Question number 3. Answer. मुझे नहीं समझा, क्वेश्चन ही नहीं समझा. क्या नहीं समझा बच्चे?
M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, M3 दे रखा है, हाँ R1 R2 R3 दे रखा है, RCOM दे रखा है। तो XYZ की तो वैल्यू निकालनी है। RCOM will be what? M1 R1 plus M2 R2 हाँ plus M3 अरे R3। क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 की बात कर रहा हूँ, 5 पे पहुंच गए। सॉरी सर। 5 में डाउट है? हाँ सर 5 नहीं समझा मैं तो। Masses 1 gram, 2 gram, 3 gram and so on 100 grams are kept at 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter and so on a light meter scale. Center of mass पूछा है। Center of mass क्या होगा? M1 x1 plus M2 x2 प्लस and so on। समझ में आ रही बात? हाँ राइट। हाँ सर। तो अगर M1 x1 plus M2 x2 and so on करेंगे तो 1 into 1 1 आएगा, 2 into 2 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा? 10 raised to power 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 plus 2 plus 3 plus 1 2 3 4 कर लोगे? हाँ। डिनोमिनेटर में AP बन रहा है, न्यूमरेटर में आपका क्या बन रहा है? एडिशन ऑफ स्क्वायर्स। यस सर। कर लोगे सॉल्व? हाँ सर हाँ सर। कोई और डाउट किसी बच्चे को? रेज हैंड कर देना अगर कोई डाउट है तो। यहाँ तक कोई और डाउट? ओके बोलो भाई। ये सर मैंने फर्स्ट सॉल्व किया पर मेरा आंसर नहीं मैच हुआ। क्या नाम है बच्चे आपका? आपका रोल सही। नंबर? सही। यस, आंसर मैच नहीं किया। 3 point masses are placed on vertices of equilateral triangle side 1 centimeter if axiom ycm are coordinates। तो बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। हाँ। राइट तो ये इसके कोऑर्डिनेट तो मिल गए मुझे 0,0, इसके 1,0। हाँ। करेक्ट। अब अपने को पता है कि ये साइड 1 होगी, ये एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ। ये 60 होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस sin 60। तो ये √3/2 हो जाएगा। हाँ। और ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/2, √3/2। तो अब तो मैच कर जाएगा यार। क्या कराएंगे? 1 into 0 एक्सियम लिख दूं? हाँ। एक्सियम आएगा हमारा 1 into 0 0 plus 2 into 1/2 that is 1 plus 3 into 1 3 डिवाइड बाय 1 plus 2 plus 3 ये 2/3 आ जाएगा। हाँ। राइट। सेम वे में वाईसीएम निकालूंगा बच्चे में। हाँ। वाईसीएम 1 into 0 0 ही रहेगा, 3 into 0 भी 0 ही रहेगा, प्लस 2 into √3/2 कितना आएगा? √3। अब डिवाइड कराना है हमें। करेक्ट। 2/√3। हाँ समझा? हाँ सर। एक्सियम बाय 2/3√3। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? वाईसीएम गलत लिखा है, बाय 6 आएगा ना वाईसीएम में, बाय 6 आएगा ना। हाँ अब हो जाएगा। राइट। बोलो शुभम। सर मुझे थर्ड का सर वाई कोऑर्डिनेट मैच नहीं हो रहा है मेरा। वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं उसमें, क्या मैच कराओगे आप? 0 है।
शुभम ओ एक लाइन में तो लिखे हैं, y कोऑर्डिनेट का मैच कराओगे, है दे का रखा है। यश सर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मैच नहीं हो रहा है, मेरा -1/2 आ रहा है सर। कौन से में? थर्ड इसमें एक्स कोऑर्डिनेट। ए भाई कर क्या रहे हो आप? एक्स वाई की बात ही क्या करते हो? एक ही कोऑर्डिनेट है, ये ऊपर एडिशन ऑफ स्क्वायर्स और डिनोमिनेटर। हाँ बोलो। सम नंबर थर्ड के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा थर्ड के बारे में बात कर रहे हो यार, दोबारा ट्राई कर लो ना यार, क्या कैलकुलेशन करवा रहे हो मुझसे? M1 R1 कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, वापस हाँ वही कर। कैलकुलेशन, M1 R1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एज इट इज ही रहेगा, M2 को R2 से कराओगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 2i कैप 2j कैप 2k कैप, और ये 3xi कैप 3yj कैप 3zk कैप इज इक्वल टू दिस। तो x वाला बता देता हूँ मैं फटाफट। i कैप में आएगा आपका 1 + 2 + 3x, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? 3/2 i कैप। तो 3x आ गया आपका माइनस कितना आ जाएगा? RCM 3/2 इंटू मास भी करना पड़ेगा ना, आपने जो गलती करी होगी RCM लिख दिया होगा डायरेक्टली, डिवाइड इंटू टोटल मास करना पड़ेगा ना, तो इंटू 6, तो ये 9 आई आ जाए। मल्टीप्लाई नहीं। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, आपने गलती, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके यस सर, यस। लोअर योर हैंड। ओके सबको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, वर्क पर एनर्जी में पहले से सिचुएशन बेटर है क्या थोड़ी सी? आज HCV के डाउट्स हैं बच्चों, प्लीज स्किप मत करना, है ना? मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे विद इन दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। आज क्या, अभी क्या चल रहा है डेट? प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी मैं पूरा डिस्कशन करता रहूंगा। ओके सॉरी 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तो प्रोबेबली दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक आपका डिस्कशन चलता रहेगा बच्चों, ठीक है, और सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपको आज का जो लेक्चर होगा वो 5 से आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है? मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। ध्रुव कुछ बोलना है? मीटिंग मत लीव करना अभी 2 मिनट बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो शुभम। सॉरी ध्रुव। सर वो आपने मेन का जो पेपर दिया था ना, मेंस का, उसका डिसेंट स्कोर क्या होता है? पता नहीं भाई, मुझे कुछ याद नहीं है अभी, मुझे ये भी नहीं पता कि पेपर में क्या क्या था। जब पेपर डिस्कशन होगा ना तब आप मुझसे पूछ लेना। सर डिस्कशन हो चुका है। हाँ तो मुझे डाउट लेक्चर के एंड में पेपर दिखा के पूछना, ठीक है? ओके सर। स्टार्टिंग में बच्चों टाइम ज्यादा लगने ही वाला है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। टाइम ज्यादा लग रहा है दैट इज ओके, बट टाइम देना जरूरी है। बोलो शुभम। सर ये COM का जनवरी 30 तक खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, हाफ तो हो जाएगा ना? पता नहीं, कराना है क्या? हाँ करा दूं? नहीं तो फिर ऐसे सवाल ही क्यों पूछ रहे हो आप? जितनी टेंशन आपको उतनी टेंशन मुझे भी है। सॉरी सर। हाँ, सर मेंस का पेपर आपने नहीं डिस्कस किया सर? अब मुझे नहीं पता यार, आप उससे ध्रुव से डिस्कस कर लो। 5 क्वेश्चन किए सर। आप ध्रुव से डिस्कस कर लो, जो भी है अपन कर लेंगे, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं डाउट्स वगैरह रखने वाला हूँ, आज के बाद भी रखूंगा इस वीक में डाउट। यस सर। सर आज का लेक्चर आपने थोड़ा लेट किया क्या सर? 5:05 पे स्टार्ट होगा। ओके सर। हेमंत आज मैं रिकॉर्डिंग देख लेना, आज के लेक्चर में मतलब HCV में हमारा एक्सरसाइज बाकी है, उससे पहले का सॉल्व एग्जांपल ऑब्जेक्टिव 1 और 2 करा दिया था मैंने। अच्छा मैं आप लोगों को 1-2 चीजें बोलना चाह रहा था मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? मतलब मैंने वर्क पर एनर्जी में देखा है थोड़ा सा बच्चे है ना डिप्रेस हो रहे थे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वी हैव स्टार्टेड विद डिफिकल्ट फिजिक्स, ठीक है? वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ये फिर भी सिंपल है। जब रोटेशन आएगा तो बिल्कुल कहानी बदल जाती है। रोटेशन इज द डिफिकल्ट चैप्टर। द डिफिकल्ट चैप्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें पूरी मैकेनिक्स यूज होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है,
बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें अप्लाई करनी है और मैं उसका पूरा सिनॉप्सिस भी दूंगा आपको। तो फंडा यहाँ पे वर्क पर एनर्जी का भी मैं आपको सिनॉप्सिस दूंगा और सेंटर ऑफ मास कोलिजन का भी सिनॉप्सिस दूंगा। मुझे पता है कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप चीजों को वन बाय वन अप्लाई करते रहो। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर में बताया था कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी। डिपेंड करता है मीन पोजीशन हमेशा आपकी इक्विलिब्रियम होगी नहीं होगी, रफ है तो आपको क्या है चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। मतलब मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ बच्चों। आप लोगों को पता होगा 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, राइट। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की जो टीम थी दैट वाज नॉट स्ट्रांग, मतलब दे वर कंसिडर्ड अंडरडॉग्स, बट स्टिल दे वर एबल टू व्हाट विन। व्हाई? बिकॉज उनका जो कैप्टन था, उस कैप्टन ने टीम में है ना बेसिकली ऐसा विश्वास या कॉन्फिडेंस बताया था कि नहीं, यू कैन विन। आफ्टर स्कोरिंग सो लो, 183 का स्कोर इतना छोटा स्कोर था, फिर भी उन लोगों ने वो फीट अचीव किया। रीजन बीइंग दे वर कॉन्फिडेंट कि हाँ, हम जो हमें आता है वो हमें ढंग से आता है। सेम चीज आप लोगों के साथ है। मतलब आप लोगों को 1983 के वर्ल्ड कप की कहानी तो सबने बताई होगी, बट उसके जस्ट आफ्टर क्या हुआ था वो किसी ने नहीं बताया। उस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देता हूँ। मतलब इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज 2 बार से लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा था, दे लॉस्ट इन द फाइनल, मतलब दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर देम। तो स्ट्रेट अवे उसके बाद उनका जो बोर्ड है उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम लोग हार गए। मतलब उन लोगों ने बोला कि वी वांट टू प्ले ओडीआई एंड टेस्ट मैच सीरीज विद इंडिया। तो जो इंडिया का बीसीसीआई दे अग्रीड। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज इंडिया में हुई, ठीक है। तो जो पहले वनडे हुए वो सारे के सारे वनडे वेस्ट इंडीज जीत गया, ऑल, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर द नंबर एग्जैक्टली, आई थिंक 6 था। तो 6 आउट ऑफ 6-0 से वेस्ट इंडीज जीता। तो इट वाज लाइक कि यार ये बताया गया था वेस्ट इंडीज का कि तुम लोग जीते थे, वो फ्लूक में था, ऐसा कुछ। मतलब इट वाज दैट द मैसेज कन्वेड वाज दिस कि तुम जो फाइनल जीते दैट वाज ओके, बट है ना एक्चुअल रियलिटी है। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई। टेस्ट सीरीज में भी स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैचेस में सेम ही चीज थी कि इंडिया हार रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आपके कंडीशनिंग कैंप होता है उसमें हिंदी में कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक, उसको बुलाया गया और टीम के प्लेयर्स के साथ सेशन कराया गया। तो वहां पे सुनील गावस्कर के साथ जब सेशन हुआ तो उसने बोला कि ठीक है, मेलकम मार्शल होगा वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, बट यू शुड बिलीव इन योर एबिलिटी, यू आर द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट सुनील गावस्कर को कम्युनिकेट किया गया और नेक्स्ट मैच में विद इन द फर्स्ट सेशन, जो लंच से पहले का सेशन होता है, उस सेशन में उसने सेंचुरी स्कोर कर दिया था। मतलब ही यूज्ड टू बी वेरी स्लो प्लेयर, ओके, वो बहुत स्लो खेलता था सारी चीजें, बट विद इन द फर्स्ट सेशन ही वाज एबल टू स्कोर सेंचुरी। पहले ओवर में उसने, फर्स्ट ओवर में उसने मेलकम मार्शल को 2 या 3 चौके मारे थे। तो मतलब बैकग्राउंड जो आप चीज समझने वाला पॉइंट है कि यू शुड बिलीव इन योर एबिलिटी, ठीक है। चीजें डिफिकल्ट होंगी विच इज ओके, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ रहे हो, याद रख रहे हो, जो भी मैं नोट्स में दे रहा हूँ उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। मतलब वन थिंग आई हैव नोटिस्ड मल्टीपल टाइम्स रिगार्डिंग द स्प्रिंग फोर्स, हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन वगैरह बोल देते हैं, वो घटिया चीजें बुक में लिखी होती हैं, वो बिल्कुल बेहुदा सा कॉन्सेप्ट है। हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर होता है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप उसको हाफ के एक्स स्क्वायर लिख रहे हो देन इट्स ओके। तो बिलीव इन योर एबिलिटी और आप कर लोगे, इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है काफी टेस्ट पेपर वगैरह की, एंड वी आर गोइंग टू डू इट बिफोर एमटी, वी आर गोइंग टू डू इट, डोंट वरी। इस चैप्टर में एक अच्छी चीज ये है कि हर कॉन्सेप्ट के बाद एक इन चैप्टर एक्सरसाइज है, जैसे अभी मैंने करवा दी, अभी आइस 2 है नेक्स्ट, हर कॉन्सेप्ट के बाद। तो क्योंकि ये डिफिकल्ट है तो वी नो दैट कि यार यहाँ पे हमें बच्चों को प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत है, तो सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, चीजें होंगी। एंड बाकी अगर कोई भी डिफिकल्टी है डोंट वरी, आई एम देयर, है ना। आई नो, क्योंकि मैं इतने टाइम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आई नो यू गाइस कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट कि अभी थोड़ा सा आप घबराए हुए हो। मैंने पेपर भी डिफिकल्ट सेट किए हैं सारे जितने भी थे,
ठीक है, अभी तक जितने भी पेपर हुए सब मैंने ही सेट किए हैं आपके वर्क पर एनर्जी के, भले ही वो TWT हो या कुछ भी हो। तो धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी। आप नोट्स पढ़ लो, दैट इज इनफ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको और कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, और कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। माय नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।